वेलकम टू माय चैनल। जीवन में चाहे कोई भी कलर हो, उन सबको जीना चाहिए। ऐसा नहीं कि काला और ब्राउन और ग्रे को जो है जीवन से निकाल दें, क्योंकि वो भी जीवन का अंग है। उसके कारण सफेद की भी कीमत होती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल हम लोगों ने जो हमने रेकी का प्रयोग किया, उस रेकी के प्रयोग में मैंने बताया कि हर चीज संसार में एक विशेष स्तर पर तरंगित हो रही है, और हमारे विचार, हमारे भाव और हमारे रेखी ऊर्जा का प्रभाव हर एक चीज पे पड़ता है। इसीलिए एक एक क्षण हम किसके संपर्क में आते हैं, किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो आपस में हम सब एक दूसरे के साथ इंटरएक्शन कर रहे होते हैं वास्तव में। और ये इंटरएक्शन जो होता है वो कहाँ से होता है? वो हमारे आभा मंडल से होता है। आभा मंडल जो है, आज मैं आपको रेकी की सेल्फ फीलिंग, अदर सीलिंग बताने से पहले मैं थोड़ा आभा मंडल के विज्ञान के बारे में बता देता हूं कि हमारा जो आभा मंडल है, जिसको हम ऑरा कहते हैं, या जिसको बायो एनर्जी, या जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे पिन कर सकती हैं वैसे, थोड़ा मुझे पिन कर दीजिए चाहे तो तो हाँ, ठीक है, ओके। तो आभा मंडल का जो विज्ञान है, अ, तो जो भी संसार में चीज आती है, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, धरती पर जो भी चीजें हैं, हर चीज के चारों तरफ एक, चूंकि उसमें एनर्जी है, ऊर्जा है, चाहे कम स्तर पर है कि ज्यादा स्तर पर है, तो उसके चारों तरफ जो है एक प्रकाश, जो हेलो जो कहते हैं हेलो, वो हर वस्तु के चारों तरफ होता है। देखिए, ह्यूमन बीइंग और प्लांट और एनिमल बहुत हायर स्तर पर कंपित हो रहे होते हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि उनके उनका ऑरा जल्दी महसूस होता है। लेकिन जो नॉन लिविंग चीजें हैं, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ऊर्जा का प्रवाह है, तो उसका उसका भी ऑरा थोड़े हल्के लेवल पर कंपित होता है, लेकिन उसको भी अनुभव किया जा सकता है। तो इस तरह से आज आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस आभा मंडल को हम कैसे फील करें, कैसे उसको मेजरमेंट, उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं, कैसे उसको आंखों से, नंगी आंखों से देख भी सकते हैं। तो ये सारा आज जो है हम प्रयास करेंगे। और फिर ऑरा को कैसे बचा के रखें, कैसे प्रोटेक्शन करें, कैसे एक्सपेंड करें। तो आज हम पूरा आभा मंडल के विज्ञान के ऊपर हम जो है जोड़ देंगे। और बाद में लास्ट लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा सेल्फ फीलिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो अब जो है आभा मंडल का जो सिद्धांत, उसमें आपके हाथों के चारों तरफ भी एक आभा मंडल है, ठीक है ना। तो आज हम इस आभा मंडल को अपने हाथों से अनुभव करेंगे। तो कैसे अनुभव करेंगे? आप अपने दोनों हाथों को एक 10 सेकंड तक आप थोड़ा सा फ्रिक्शन कर लें, यानी कि रगड़ लें। सिर्फ 10 सेकंड, ज्यादा नहीं। और आप पहले सुन लें, फिर बाद में कीजिएगा। और उसके बाद फिर एक 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 मिनिमम 1.5-2 फीट के करीब हाथ को जो है ना दूर लेकर जाइएगा। और दूर ले जाकर उंगलियां सारी बंद रहेगी। और फिर धीरे धीरे हाथों को है ना ऐसे पास में लेके आना। तो अचानक आपके हाथों में क्या होगा, आपका ध्यान अपने हथेलियों पर रखें। तो आप अनुभव करोगे कि अचानक आपके हाथों में एक हवा का दबाव, एक टिंगलिंग, एक भारीपन, यानी तो अचानक हाथों में कुछ संवेदना शुरू हो गई जो पहले नहीं थी। ठीक है ना। तो इस हाथ में हो सकती है, इस हाथ में हो सकती है, या दोनों हाथों में हो सकती है। तो इमीडिएट आपको महसूस होगा कि हाथ में कुछ आ गया, कोई एनर्जी की बॉल आ गई मेरे हाथों में, ठीक है ना। तो वो एनर्जी की बॉल जैसे ही आप फील करें, तो उसके बाद क्या करना है कि आपको ऐसे आगे पीछे करना है हाथ को। तो ऐसे आगे पीछे करेंगे ना हाथ को, तो थोड़ी और स्ट्रांगली फील होगी आपको। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हाथों को रगड़ें 10 सेकंड तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना। अब इस हाथों को, दोनों हाथों को थोड़ा 1-2 फीट दूर ले जाएं, और आंखें बंद करके अपना ध्यान हथेली पे लाएं। और फिर धीरे धीरे अपने हाथ बहुत आराम से लेकर आए, जल्दबाजी ना करें, ठीक है ना। तो धीरे धीरे पास में लाएं,
और जैसे जैसे आप पास में लाते जाएंगे ना, अचानक अचानक कहीं ना कहीं आपके हाथों में एक हवा का दबाव सा, रिपल्शन सा, या कोई टिंगलिंग, भारीपन, एक अजीब सा एक संवेदना तुरंत आ जाएगी आपके हाथों में। आपको लगेगा जैसे हाथों के बीच कुछ आ गया है। तो ये जो आपके हाथों में आ गया, अब इसको आगे पीछे करके, हाथों में उसको आगे पीछे करके आप उसको और ज्यादा क्लियरली अनुभव कर सकते हैं। और जो लोग अनुभव नहीं कर पाए हैं, वो दोबारा हाथ को रगड़ कर फिर दोबारा वापस कर लें। कोई, ये बहुत आसान सी चीज है, कोई भी बड़े आसानी से फील कर सकता है। इसलिए अगर नहीं भी हुआ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो कभी भी, क्योंकि कई लोगों के हाथों की संवेदना कमजोर होती है, तो थोड़ा सा एक दो बार करने से आ जाती है। ठीक है। तो अब ये जो है आपका हवा का जो दबाव आपके हाथों में आ गया, इसको हम एनर्जी का बॉल कहते हैं। ये ऊर्जा का बॉल है। ये आपका अपना ऑरा का ऑरा ऑरा है, आप यूं समझ लें। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे हम ऑरा को फील कर सकते हैं। तो अब आप आज आपने एक चीज और सीख ली कि कोई भी एनर्जी को फील करना है तो हम अपने हाथों से, जब हम उसके आसपास लेके जाते हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आपने अपना हाथ का ऑरा देखा ना, वैसे आप अपने चारों तरफ, जो भी आपके शरीर के चारों तरफ भी ऑरा है, ठीक है ना, तो इस ऑरा को भी आप जो है अच्छी तरह देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, फिर 10 सेकेंड हाथ को रगड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब है ना, करीब करीब 1 फीट दूरी पर ले जाएं, 1 फीट दूरी पर ले जाएं। उंगलियां सब बंद रहेगी और आंखें बंद करके कान के ऊपर ध्यान ले जाएं। और धीरे धीरे अपने हाथ अपने शरीर के पास लाना शुरू करें। धीरे धीरे अपने हाथ अपने कान के पास लाएं, बहुत धीरे धीरे। तो जैसे आपने हाथ में अचानक वो ऊर्जा का बॉल महसूस किया ना, ठीक वैसे ही आपके हाथों में अचानक आपके ऑरा का जो फोर्स है, जो प्रभाव है, वो आपके हाथों में तुरंत महसूस होगा और आप हाथ वहीं रोक दें। ये आपका अपना ऑरा है। ये आपका अपना ऑरा है। और ये ऑरा जो है आप अब महसूस कर रहे हैं। आपके हाथों में अचानक संवेदनाओं में फर्क पड़ जाएगा। तुरंत आपके हाथ के सेंसेशन बदल जाएंगे जैसे ही आप अपने नजदीक आएंगे। ठीक है ना, इस तरह से। तो इट इज योर ओन ऑरा। अच्छा, अब ये इसको इसको देखने से फायदा क्या, मैं बता रहा हूं कि आप की जो एनर्जी है वो किस लेवल पर है इस वक्त। देखिए, करीब करीब समझो कि एक व्यक्ति का ऑरा जो है मिनिमम 1 फीट तक तो होना ही चाहिए। अगर आपको 1 फीट, यानी कि वैसे हाथों में फील करने के लिए बता रहा हूं, तो आपको आपको लगता है कि नहीं, धीरे धीरे मेरा तो हाथ नजदीक आता जा रहा है, और बहुत नजदीक, यानी कि इतना नजदीक आकर फिर बाद में जाकर मुझे फील हुआ जी, तो इसका मतलब है आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि आपकी बैटरी लो हो रही है, आपकी मतलब मोबाइल को चार्जर की जरूरत है। अब बैटरी उसकी 50% रह गई है। तो और अगर और नजदीक आ गया तो समझो आपकी एनर्जी बड़ी लो है। पर अभी मैं इसको इसको सही मानकर भी न चले, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आप पहली बार चूंकि स्कैन कर रहे हैं, हो सकता है आपकी सेंसिटिविटी कमजोर हो, आपको थोड़ा देर के बाद पता चल रहा हो, तो उससे भी कहीं ये अंदाजा ना लगा कि अरे मेरी तो बैटरी बड़ी लो है, क्योंकि आपको फील नहीं हुआ, ऐसा मत समझ लीजिएगा। आप 2 4 5 10 बार आप करके जब अनुभव कर लेते हैं कि हाँ जी, मैं तो ऑरा को अच्छी तरह से अब महसूस कर पा रहा हूँ, तो ही फिर उसको विश्वास कीजिएगा कि कि भाई जब मैं हेल्दी, जब मैं ठीक ठाक रहता हूँ, या मैं पॉजिटिव रहता हूँ, या मैं ध्यान करता हूँ, जब मैं योग करके आता हूँ, तो मेरी ऊर्जा थोड़ी मुझे यहाँ महसूस होती है। लेकिन जैसे ही मैं कोई टेंशन में आ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा रेस्ट कम लेता हूँ, तो मेरी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। देखिए, बॉडी में बैटरी जो है ना, हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है। वो आपके कई तरह के, यानी कि अगर आपकी 100 वोल्ट की बैटरी है, तो आप अगर अचानक कोई मानसिक कोई तनाव आ गया, कोई आप किसी बात से आप अनहैप्पी हो गए, नाखुश हो गए, तो एकदम एनर्जी आपकी बैटरी तुरंत डाउन होने लग जाती है। अब अभी किसी बात से खुश हो गए, आपका ऑरा एक्सपेंड हो गया, थोड़ा बढ़ गया, क्यों, आप अभी खुश हो गए। तो हम है ना, दिन भर में हम कई तरह के एनवायरमेंटल एनर्जी के साथ जुड़ते रहते हैं। हम एक घर जाते हैं, एक दुकान में जाते हैं, एक आदमी से मिलते हैं, एक वस्तु के नजदीक में आते हैं, तो उसके भी ऑरा का प्रभाव हमारे ऑरा में आ रहा होता है। तो इसलिए हमारा ऑरा जो है ना, कोई हमेशा एक जैसा स्थिर नहीं रहता। वो हमेशा इंटरेक्शन करते हुए
कम ज्यादा होता रहता है। इसीलिए तो हमारे भारत में इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि सत्संग करो। सत्संग का मतलब है जो दुनिया की पॉजिटिव चीजें हैं, वो नेचर है, अच्छे अच्छे घर है, मंदिर है, जो भी साधना के अच्छे स्थल हैं, तो इनके साथ ज्यादा जुड़ो। इसका कहने का मतलब वही होता है। और सत्संग का मतलब है अच्छी आत्माओं के साथ पास जाकर बैठो, क्योंकि उनकी ऊर्जा भी तुम्हें प्रभावित कर रही होती है। तो इसीलिए तो ये जो ऑरा का जो प्रभाव है, हम इसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, क्योंकि हम सब अब घर में सब शायद सुबह सुबह जल्दी उठे हुए हैं, और घर में शायद बाकी सब लोग अभी नहीं, अभी तैयार होंगे। लेकिन बाद में जब आपके घर में सब लोग उठ जाएं, तो फिर आप क्या करना, आप दूसरों का ऑरा भी चेक कर सकते हो। तो कैसे चेक करना है, कि जैसे आपने अपना किया ना ऐसे, तो आप उनको कुर्सी पर बैठा दीजिए, और फिर आप उनके पीछे चले जाइए, और पीछे जाकर आप उनको कहिए कि वो आंखें बंद कर लें, और वो अपने कान के ऊपर ध्यान रखें, बस उनको यूं कहिए। और फिर आप क्या करें, आप उनके पीछे जाकर आप अपने हाथों को रगड़ कर 10 सेकंड तक फिर उसके कानों के पास इस तरह से लेकर आए। ठीक है ना। तो आप जैसे ही आप लेकर आओगे ना, तो अचानक आपके हाथों में जैसे आपका महसूस हुआ ना, वैसे आपको उनका भी महसूस होगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें कंफर्म कर सकती है, कैसे मालूम है। एक तो जब आप आते हो तो आपको पता चलता है कि आभा मंडल कहाँ पर है उसका। ठीक है ना। लेकिन जो व्यक्ति करवा रहा है ना, उसको भी कान के ऊपर अचानक कोई हवा का दबाव, कोई टिंगलिंग, कुछ वाइब्रेशन, ऐसा लगता है कोई आके कुछ दबा रहा है उनके कान ऑरा में, ऐसा उसको भी फील आता है। तो फिर दोनों एक साथ ओके बोल सकते हैं, यानी कि आपको उसको बोलना कि ओके बोलो भैया, जैसे ही आप फील करोगे। तो आप हैरान हो जाओगे कि आपका हाथ जैसे ही उनके कान से 6 इंच 8 इंच 10 इंच दूर आया ना, आते ही वो व्यक्ति तुरंत ओके बोल उठेगा। तो इस तरह से आपने दूसरों का ऑरा भी आपने जो है मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये इससे भी किसी व्यक्ति की ऊर्जा क्षेत्र कितनी है, एनर्जी बैटरी कितनी है, वो आप पहचान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि हर चीज का, जैसे मैंने कहा, ऊर्जा क्षेत्र होता है, हर चीज की एनर्जी होती है। तो आज के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप एक पानी का जो ग्लास है आपके पास में, आप अपने पास पानी घर में, आप अभी आप थोड़ी देर के बाद जैसे आप फ्री हो जाएंगे, तो जब आप पानी पिएंगे, तो जब आप पानी पिएंगे ना, तो पानी के ऊपर जो है ना अपना पानी की देखिए, पानी का भी जो ऑरा है ना, पानी का अंदर ग्लास ग्लास में जो पानी है, और उसका भी ऑरा एक 6 इंच से लेकर 10 इंच से लेकर 1 फीट से लेकर लेकिन जनरली वो 6-8 इंच के आसपास ही होता है जनरली, क्योंकि आजकल का जो पानी है वो कोई बहुत ज्यादा ऊर्जावान है ऐसा मुझे कहना मुश्किल है। हो सकता है कि हम गंगोत्री जाए, गंगा जल को हाथ में लें, तो शायद उसकी ऊर्जा प्रबल मिल जाए। लेकिन आजकल घरों में जो पानी होता है उसके उसका कहना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एवरेज 4-6 इंच 8 इंच के आसपास होता है। तो आप अपना हाथ रगड़ कर वो पानी की जो ग्लास है ना, उसके ऊपर धीरे से हाथ ऐसे एक 8-10 इंच ऊपर से लेकर आए, 10-15 इंच, 1 फीट भी, 1 फीट से लाए, मैं यूं कह सकता हूँ, तो 1 फीट ऊपर से लाएं, और धीरे धीरे हाथ नीचे लाएं। तो आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं जाके अचानक पानी का भी जो ऑरा है ना, उस ग्लास के ऊपर जो पानी का ऑरा है, वहां जाकर आपका हाथ अचानक भारी हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ महसूस किया ना रिपल्शन, वैसे वहां पे भी आप है ना एक हवा का दबाव, उस पानी के ऑरा का दबाव आप महसूस करोगे। ठीक है। तो इस तरह से हम पानी की ऊर्जा भी मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे करना क्या है, कि जैसे हमने कल कहा कि रेकी जो आपने सीखी, तो आप है ना अब नॉर्मल पानी मत पिया करो। क्यों? पानी के अणु के अंदर तुरंत एक बहुत सकारात्मक, एक जबरदस्त बदलाव लेकर आ सकते हो चंद सेकंडों में, क्योंकि पानी जो है ना इतना जल्दी मेमोरी रिटेनर है और इन्फ्लुएंसर है, कि आप 1 सेकंड में पानी की पूरी ऊर्जा बदल सकते हो आप। तो तो इसीलिए आप क्या करें कि आप जब पानी पिए, तो आप अब आज एक प्रयोग करें, आज घर जाके जब आप फ्री हो जाते हैं, कि आप है ना पहले नॉर्मल पानी का ऑरा चेक कर लें। आपको लगा कि भाई ये 6 इंच के आसपास या 8 इंच के आसपास ये पानी की ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है। अ, अगर वो पानी थोड़ा कमजोर होगा तो हो सकता है आपका 2-3 इंच के ऊपर ही महसूस हो, इस तरह से। तो पानी भी जो आप दिन भर में कई तरह का मटके का पानी पीते हैं, ऑल्कलाइन पानी पीते हैं, कि आप आरओ का पानी पीते हैं, या आप किसी बॉटल का पानी पीते हैं,
तो हर एक पानी को आप है ना एक बार जरूर चेक कर लें कि कौन कौन से पानी की ऊर्जा किस हद तक होती है। तो इससे आप, क्योंकि हमें हमें तो कोई दिखता तो है नहीं, पर आज आप अपने हाथों से स्कैन कर सकते हो वाटर को। अच्छा, फिर क्या करें, फिर आप है ना अपने हाथों को हाथों से रेखी पर उस पे देना शुरू करें और भाव करें, जो मैंने कल बताया कि हे रेखी ऊर्जा प्रवाहित हो, इस जल को चार्ज करो, ऊर्जान्वित करो, डिवाइन एनर्जी फ्लो एंड एनर्जाइज दिस वाटर। एक 10-20 सेकंड आप ऐसे या एक मिनट भी रेखी कर दो। और रेखी करने के बाद, 1 मिनट रेखी करने के बाद आप है ना फिर दोबारा हाथ को रगड़ो, और रगड़ कर जो है ना आप फिर दोबारा अपना हाथ लेकर आओ, थोड़ा अब की बार 1.5-2 फीट ऊपर से लेकर आना। अब क्योंकि जैसे ही आप पानी के साथ कम्युनिकेशन करते हो ना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, इमीडिएट पानी का जो सारा जो प्रभाव जो ऊर्जा है ना एकदम जबरदस्त बढ़ जाती है। तो हो सकता है वो 6 इंच की 8 इंच हो गई हो, 10 इंच हो गई हो, 1 फीट हो गई हो, 1.5 फीट हो गई हो। तो ऐसे ना पानी में सचमुच हमारे विचारों का, यानी कि हमारे ऊर्जा का, रेखी का प्रभाव पड़ा। ये आप स्वयं सिद्ध कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, चलो रेखी तो एक ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। लेकिन आप अनेक तरह के पानी के प्रयोग कर सकते हो आप लोग। अगर कोई कहता है, देखिए कोई कहता है कि भाई हमारे मंत्रों में शक्ति होती है, तो देखिए मंत्र भाव है, एक शब्द है, एक तरंग है। तो आप है ना, मान लीजिए आप जैन है, तो आप नमोकार मंत्र 1 2 4 5 5 4 5 बार पढ़ ले, एक ही बार भी पढ़ ले, मैं कहता हूँ आप पढ़ लें। आप हिंदू है, आप वैष्णव है, आप कृष्ण भगवान का नाम लेते हैं या और कोई भगवान का नाम लेते हैं, आप क्रिश्चियन है तो आप यीशु का नाम लेते हैं, कोई भी, तो जिस धर्म के भी आप हैं, तो आप अपने भगवान का मंत्र का जाप करें एक आधा मिनट, 1 मिनट। तो और उसके बाद पानी को चेक करें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि जब भी आप कोई सद्भाव, क्योंकि सद्भाव एक सकारात्मक ऊर्जा है, तो उससे तुरंत पानी की ऊर्जा में बदलाव आ जाता है। ये आप अनुभव कर सकते हो, ठीक है ना। और और अगर आपको थोड़ा और अच्छा अनुभव करना है, ये सब प्रयोग करने योग्य है वैसे, कि आप है ना एक गलत भाव पैदा करो कि तू गधा है, तू बेवकूफ है, मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, मैं तुझसे बड़ा नफरत करता हूँ, तू बिल्कुल बेकार आदमी है। जैसे गलत भाव होते हैं ना, नकारात्मक भाव, आप है ना उस पानी के ऊपर नकारात्मक भाव आप करें, तो आप हैरान हो जाओगे कि जो पानी की ऊर्जा 6-8 इंच की थी, आप जब वापस चेक करोगे ना, तो आपको लगता है कि यार हाथ इतना नीचे चला गया कि जाके पानी के ग्लास ही चिपक गया। यानी कि जैसे ही आप नकारात्मक भाव पैदा करते हो ना, इमीडिएट सारी ऊर्जा बदल जाती है। देखिए ना भाई, सीधा सा कुदरत का हिसाब है ना भाई। अरे भाई, तुम अगर नकारात्मक तरंग पैदा करोगे तो उसका नुकसान उसी वक्त निश्चित है भाई, और तुम सकारात्मक तरंग पैदा करो तो उसका लाभ निश्चित है भाई। तो इसीलिए ये तो हमारा चुनाव होता है कि हम उस किस समय क्या क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो आज के बाद आप पानी को भी जो है ना ऐसे प्रयोग करके बहुत कुछ आप उसको जान सकते हो। देखिए पानी में कई लोग जैसे क्रिस्टल डाल देते हैं, तो उसके बाद देखिए कि उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ती है। रुद्राक्ष डाल के देखो कितनी ऊर्जा बढ़ती है उसकी, है ना। तुलसी का पत्ता डाल के देखो कितनी ऊर्जा बढ़ती है उसकी। तो ये सब जो देखिए, भारत के अंदर हिंदू धर्म में जितने भी रिचुअल्स बताए गए हैं ना, वो सब रिचुअल्स के पीछे एक ही कारण है कि कैसे मानव की ऊर्जा का विकास हो और कैसे मानव का उत्थान हो, बस। तो इस तरह से जो है आप पानी के साथ है ना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग कर सकते हो। हमारा एक कोर्स होता है, डॉजिंग कहते हैं उसको, आपने नाम कभी सुना होगा, कि जिसमें है ना पेंडुलम और कॉपर रॉड, स्कैनर, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो वो इंस्ट्रूमेंट जब हम सिखाते हैं ना, तो उससे तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, क्योंकि कई बार हो सकता है हाथ सेंसिटिव नहीं है, हम पता नहीं कर पा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट तो वो जल्दी बोल देता है, तो कॉपर रॉड वगैरह जल्दी बोल देती है। तो वो कभी आपको कभी जीवन में मौका मिलेगा तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो ये सब विद्याएं आप सीख पाएंगे कि सूक्ष्म ऊर्जाओं को हम कैसे पकड़ें, ठीक है ना। अच्छा, तो अब पानी के अलावा आप है ना किसी पेड़ पौधे के पास जाइए, कोई आपके घर में प्लांट होते हैं ना, तो प्लांट की भी ऊर्जा होती है। तो आप है ना कौन कौन से प्लांट की ऊर्जा, जैसे हम कहते हैं ना ये प्लांट घर में लाकर रखो तो ये ऊर्जा अच्छी अच्छी होती है, ये लाके रखो तो ऑक्सीजन ज्यादा देता है। तो आप क्या करो कि आपके घर में 2-4 प्लांट तो अक्सर लोग तो रखते ही हैं इतना, तो आप है ना किसी प्लांट के पास जाके हाथ रगड़ कर, आंखें बंद करके
आप अपना हाथ उस प्लांट के पास लेकर आए, तो आप अनुभव करोगे कहीं ना कहीं जाके वहां पर भी, उस प्लांट के ऊपर भी आसपास जो ऊर्जा का क्षेत्र है ना, वो आपके हाथों में तुरंत जो है आपको महसूस होने लगेगा, इस तरह से। तो प्लांट की भी ऊर्जा होती है, वो आपको, आप उसको महसूस कर सकते हो। यानी कि एवरीथिंग हैज एन एनर्जी दैट कैन बी फेल्ट। इवन देखिए, हम तो लोग क्रिस्टल का भी उपयोग करते हैं। तो क्रिस्टल जो होता है ना, स्फटिक जिसको कहते हैं, तो स्फटिक जो है बहुत ऊर्जा का प्रबल टूल है एक प्रकार से। तो हम उसके ऊपर जब क्रिस्टल क्रिस्टल के ऊपर, स्फटिक के ऊपर भी, या क्रिस्टल के ऊपर, क्रिस्टल की जो पेंसिल होती है ना, तो उस पेंसिल के ऊपर ऐसी एक रेस निकल रही होती है, रेस। तो हम उस रेस के ऊपर भी हम जब हाथ रखते हैं ना, तो हमें महसूस होता है कि इसकी रेस कहाँ तक जा रही है। ऐसे तो क्रिस्टल, ऐसे मान लो क्रिस्टल है, तो आप उसकी रेस को ऐसे से चेक करें, तो आप उसकी पूरी रेस को भी पहचान कर सकते हैं। तो यानी कि एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड। और यहां तक मैं बताऊं आपको कि आपका आपका मोबाइल जो है, देखिए, एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरह की होती है। तो आपका मोबाइल जो है ना, उसके अंदर भी रेडिएशन है। तो आपको नहीं पता कितनी रेडिएशन है। तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ, अब आप समझ गए कि स्कैनर हो गए हैं आपके हाथ, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि मोबाइल के आसपास भी है ना, अपना हाथ ऐसे लेकर आए, तो कहीं ना कहीं जाके आपके हाथों में अचानक एक इरिटेबल एनर्जी, क्योंकि रेडिएशन है, तो रेडिएशन कोई अच्छी एनर्जी तो फील नहीं करवाता भाई। पानी की ऊर्जा तो अच्छी लग सकती है, पर इसकी ऊर्जा जो है ना, आपको जो है ऐसे हाथों में ना, आपको वो रेडिएशन जो है आपको पूरी तरह, आप उसको अच्छी तरह से आप उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे, अच्छा, इसी तरह जैसे आपके घर में टीवी है, तो अब आप देखिए, जनरली क्या होता है, टीवी देखिए, कंप्यूटर और टीवी मोबाइल से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पावरफुल रेडिएशन होता है ना, जो वो है टीवी का। तो टीवी आप है ना, टीवी के सामने आप, टीवी, आपका घर में टीवी लगा हुआ है, आप है ना, अब जितना मैक्सिमम दूर तक जा सकते हैं आप दूर चले जाएं, और दूर से जाकर है ना, आप अपने हाथ ऐसे ऐसे रखें, और ऐसे धीरे धीरे जाते रहें आप। तो अचानक आपको लगेगा कि अगर वो टीवी की रेडिएशन आ रही है ना, तो अचानक एक जगह पर हो सकता है 4 फीट, 6 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, आपको आपको कहीं जाकर अचानक हाथों में, जैसे आपको यहाँ फील हुआ ना, वैसे आपको यहाँ पर भी महसूस होगा कि मेरे घर की टीवी की रेडिएशन कितनी हद तक जा रही है। अब ये टीवी की रेडिएशन के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ मालूम है, कि जब आप बीमार होते हैं, आप कमजोर होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, तो आप उसके क्षेत्र में ना आवें और ना किसी को बैठने दें। क्यों मालूम है, हम उस समय ऊर्जा कमाने का काम करते हैं, बीमार होते हैं तो हमें ऊर्जा चाहिए होती है, हमें गंवानी नहीं होती है। रेडिएशन को बॉडी रिएक्ट कर रही होती है इस तरह से। तो इसलिए तो ऐसा देखिए, इतना भी डर डर के जीने की जरूरत नहीं कि हम टीवी ना देखें, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, उस समय आपको टीवी की एनर्जी भी, बोलते ना, हल्की आवाज भी तंग करती है, तो उसी तरह टीवी की रेडिएशन भी आपको तंग कर सकती है। तो इस पर वो पहचान कर लो कि कितनी दूर तक इसकी ऊर्जा जा रही है, ताकि आप उतनी दूरी को मेंटेन कर सकें। ठीक है। तो ये हो गया कि आप हर चीज की एनर्जी स्कैन कर सकते हो। आप अपने चक्रों को स्कैन कर सकते हो। देखिए, चक्र है ना हमारे बॉडी में, आप अपने पूरे चक्रों को स्कैन कर सकते हो। कैसे स्कैन कर सकते हैं, देखिए, पहली बात तो आपका आज्ञा चक्र है यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करें, आप सब लोग अपना हाथ रगड़ें, सब लोग अपना हाथ रगड़ के 10 सेकंड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसको है ना 1 फीट दूरी पे ले जाएं, 1 फीट दूरी पे ले जाकर आप ऐसे धीरे धीरे अपने चक्रों के पास लाएं, ऐसे। तो जैसे आपने अपना ऑरा यहाँ महसूस किया ना अपना, ठीक यहाँ पे वो चक्र चूंकि गोल गोल घूमता हुआ एक बाहर ऐसे जोर से रोटेट हो रहा है, तो तुरंत आपके हाथों में संवेदना आ जाएगी। हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ, यहाँ हो सकता है यहाँ। तो आपको ना तुरंत अपना चक्र जो है आपको महसूस होगा। ठीक है। तो आप अपने चक्रों को भी स्कैन कर सकते हैं कि कितनी दूर तक मेरा चक्र काम कर रहा है। ठीक है। ऐसे ट्राई करें। और अगर नहीं भी हुआ तो चिंता न करें, आप घर बाद में समय निकाल कर आप फिर दोबारा 2 4 बार ट्राई कर लें, क्योंकि हाथ की सेंसिटिविटी अच्छी है तो जल्दी महसूस हो जाएगा। नहीं है, अब जैसे महिलाएं बेचारी घरों में कई बार बर्तन मांजती है, काम करती है, झाड़ू लगाती है, बड़े बड़े वजन उठाती है, आदमी भी ऐसे कई बार वजनदार काम करता है, तो हाथ है ना उसके थोड़े कम सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उसके कारण भी महसूस नहीं होता। और कई लोग थोड़े हार्ड टू सेंस भी होते हैं,
बोलते हैं ना, बड़े रिजिड, बड़े स्टबॉर्न, बड़े लॉजिकल, तो उनके भी हाथों में हो सकता है सेंसेशन कम हो भाई। तो इसलिए हो सकता है, तो देखिए धीरे धीरे इट कैन बी डेवलप, 2 4 5 10 बार करते करते आपका ध्यान जब हथेली पे जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हथेली पे फिर वो सेंसेशन डेवलप होने लग जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप नहीं चेक कर सकते, हर व्यक्ति की रिवर्स होकर रिटर्न हो सकती है सेंसेशन, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने थ्रोट चक्रा है, मान लो अब थ्रोट चक्रा है, तो थ्रोट चक्रा को स्कैन कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। फिर आप आपका हार्ट चक्रा है तो हार्ट चक्रा, ऐसे सारे चक्रा स्कैन कर सकते हैं। और दूसरों को भी आप है ना लिटा दें, और लिटा कर आप उसके भी ऐसे एक एक चक्रों पे हाथ ले जाएंगे ना, तो कौन कौन सा चक्र 4 इंच पे है, 2 इंच पे है, 1 इंच पे है, 6 इंच पे है, आपको हर एक का चक्र जो है ना ऐसे लिटा दोगे, और फिर उसके रूट चक्रा पे ले जाएं, फिर उसके स्वादिष्टान पे ले जाएं, फिर ऐसे सोलार पे ले जाएं, ऐसे। तो आपको सारे चक्र की जो स्कैनिंग है ना आपके हाथों से हो जाती है, ठीक है। खुद के तो हो ही सकती है। अच्छा, अब आपने कोई प्राणायाम किया, आपने कोई खास रेखी, आपने अपने चक्रों पर रेखी की, अभी मान लो आपने एनर्जी दी अपने चक्रों को, तो उस चक्रों में सचमुच फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, क्यों विश्वास करें भाई। तो उसके लिए क्या करना है, मान लो आपने अपने यहाँ पे एक 10 मिनट रेखी कर दी, मान लो यूं, और उसके बाद आप, तो पहले आपने देखा कि 3 इंच की मेरी ऊर्जा थी यहाँ, लेकिन जैसे मैंने रेखी की मेरा चक्र एकदम 6 8 इंच का हो गया। तो सचमुच एनर्जी में बदलाव आया। ये भरोसा करे तो करे कैसे। तो आज आपका हाथ ही स्कैनर है, वो तुरंत उस चीज की जानकारी दे देगा कि वाकई में मेरी उस ऊर्जा, उसकी जो ऊर्जा है बढ़ गई है, ठीक है ना, इस तरह से। और आप अपनी भी रेकी डेली करोगे ना, आप अपनी रोज रेकी करोगे, तो आपको लगता है कि मैंने जब शुरू की थी रेकी तो मेरा ऑरा यहां तक मुझे फील हो रहा था कान के पास, ठीक है। लेकिन जब से मैंने रेकी की है तो 8 दिन के बाद जब मैंने चेक किया तो मेरा ऑरा थोड़ा इतना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने बैटरी को चार्ज किया भाई, तो कुछ तो ऊर्जा बढ़नी चाहिए ना। और फिर उसके बाद आपने देखा 15 दिन के बाद मेरा ऑरा मुझे यहाँ फील हो रहा है आजकल। और तो ऐसे दिन प्रतिदिन आप रेकी डेली, क्योंकि रेकी एक चार्जर है, आप डेली करते जा रहे हो ना अपनी बॉडी पे रेकी, तो उससे फिर आपका पूरा ऑरा जो है एक्सपेंड होता जा रहा है, यूं समझ लें, ठीक है। तो ऐसे करके सारे चक्रों को चेक कर सकते हैं। आज ही आप घर जाकर, अभी घर में है ना, अगर आप थोड़ी देर के बाद जब फ्री हो जाएंगे 7:30 बजे, आप एक काम करना, आपके परिवार में कोई मेंबर होगा ना उसको कुर्सी पे बैठा दे। कुर्सी पे बैठाकर क्या करें, आप अपने हाथ रगड़ कर जो है ना, आप उसके क्राउन क्राउन चक्र है ना, इससे एक 1 फीट, डेढ़ डेढ़ एक 1.5 2 फीट ऊपर हाथ ले जाएं, और ले जाकर उसके ऊपर है ना ऐसे धीरे धीरे उंगलियां बंद, अंगूठा भी पास में हो, ऐसे धीरे धीरे हाथ नीचे लेकर आए। तो आपको देखिए क्राउन चक्रा से, जो ऐसे हमारा क्राउन चक्रा होता है, यहाँ से हमारी ऊर्जा ऐसे है ना यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रही होती है। तो सचमुच क्राउन चक्रा से कोई एनर्जी हमारे ऊपर है भी कि नहीं है, वो आप तुरंत महसूस कर सकते हो, वो आपके हाथों में दबाव आ जाएगा आपका, ठीक है ना। और मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ, कि कई बार क्या होता है कि आपका आपका जो हाथ है, वो मान लो कई बार सेंसेशन नहीं फील करता ना, तो फिर आप क्या करें कि हर घर में एक मोर का पंख होता है, ठीक है। तो मोर का जो पंख होता है ना वो बड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए तो मोर का पंख जो है झाड़े में ने कई जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो आप क्या करें, एक मोर का पंख ले लें और उसकी डंडी पकड़ लें, और वो पंख जो होता है ना कलरफुल वाला, वो है ना आप सर के ऊपर ऐसे धीरे धीरे लेकर आए। तो जहां आपका चक्र ऐसे ऊपर, जहां उसका शॉवर ऐसे आ रहा है, वहां जाकर वो है ना अ, वो जो पंख है वो नीचे आ ही नहीं पाएगा, वो वहीं रुक जाएगा। आपको वहीं पर वो है ना, वो ऐसे ऐसे भारी उसके वो वहां पे स्टक हो जाएगा, वो नीचे नहीं आ पाएगा। फिर आपको जबरदस्ती धक्का दे के नीचे लाना पड़ेगा। तो आपका मोर के पंख से भी जो है ना, आप इन चीजों की जो है आप पहचान कर सकते हैं। आप जरा सोचिए कितनी मजेदार चीज है। तो यानी कि कोई भी चीज की बैटरी अप डाउन हो रही है, तो उसके लिए आप मोर का पंख भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इवन मोर के पंख से है ना आप अपने चक्रों को भी स्कैन कर सकते हैं, कि मेरा किसी को लेटा के है ना आप उसके ऊपर मोर का पंख लेके जाएं, तो आप देखोगे कि उसके चक्रा भी स्कैन हो गए। यूं हालांकि और आगे बढ़ते जाओगे आप साइंस में, तो डाउजिंग वगैरह से भी बहुत जल्दी पहचान हो जाती है। लेकिन ये छोटे छोटे थोड़े से टिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ऑरा आभा मंडल को देख सकते हैं। तो तो अब आभा मंडल को कैसे देखें, तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग एक मैं आपको छोटे पहले बता देता हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ कीजिएगा। देखिए,
ये 2 उंगलियां है ना आपकी, ये 2 उंगलियां है ना, आपको अपने नाक से 1 फीट दूरी पर रखनी है, ठीक है। और 1 फीट दूरी पर रखकर आपको क्या करना है, ऐसे दोनों को टच कर देना है, ठीक है, टच कर देना है। टच करके सेंटर में आपको मिनिमम 10 सेकंड तक देखते रहना है, 10 सेकंड तक, ठीक है। 10 सेकंड तक आप इसको देखते रहिए। और 10 सेकंड के बाद क्या करना, आप इसको आधा इंच दूर करना, आधा इंच दूर करना, ठीक है। तो आधा इंच, ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर मत करना, आधा इंच बस, इतना सा। और आधा इंच दूर करके इसके सेंटर में देखते रहना। तो आप हैरान हो जाओगे कि उंगली का जो ऑरा है ना, वो उसके चारों तरफ जो रोशनी निकल रही है यहाँ से, वो आपको बिल्कुल क्लियरली महसूस होगी, ठीक है। और फिर जब आप उंगली थोड़ा दूर करते जाओगे, धीरे धीरे दूर करोगे, तो वो रोशनी और आगे बढ़ती जाएगी, लगेगा जैसे दो रोशनी के लेजर की तरह कैसे दो रोशनी निकल रही है, ठीक है। तो चलिए प्रयोग करते जरा। चलिए सब लोग अपनी दोनों उंगलियां आप टच कर लें, नाक के 1 फीट दूरी पर रखें। चलिए, और 10 सेकंड तक सेंटर में देखते रहिए, लगातार सेंटर में देखते रहिए 10 सेकंड तक। सेंटर में जैसे, अच्छा एक काम कीजिएगा, व्हाइट बैकग्राउंड लीजिएगा, हो सके तो व्हाइट बैकग्राउंड या लाइट बैकग्राउंड। घर में कहीं दीवार होगी ना आपके, जहाँ पे लाइट कलर होगा, यहाँ ऊपर छत होती, छत है ना, छत, तो छत की तरफ लेके जाइएगा। क्यों, कारण क्या है कि थोड़ा उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसीलिए। तो आप ऐसे इसको टच करके, अब आप इसको 10 सेकंड के बाद इसको अलग कीजिए, आधा इंच अलग कीजिए, और व्हाइट बैकग्राउंड लेते हुए अंदर सेंटर में देखते रहिए। और सेंटर में देखते ही आपको लगातार 10 सेकंड देखते रहिए बस। 10 सेकंड देखते देखते, 10 सेकंड देखते 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 जो है, आपको सचमुच उसकी लेजर की तरह जो रेस निकल रही है ना, वो आपको बिल्कुल दिखता ही है, मतलब वो हर एक को दिखेगा ही, मैं अच्छी तरह जानता हूं। तो आपने अब वो रोशनी महसूस कर ली कि हाथ से कैसे लेजर की तरह एनर्जी निकलती है। अब क्या करें, चारों उंगलियां, ये चारों उंगलियां है ना, इन चारों को खोलकर ऐसे टच कर ले, यूं टच कर ले ऐसे। और ऐसे टच करके सेंटर में 10 सेकंड देखते रहें। और 10 सेकंड देखते देखते उंगली को थोड़ा सा ऐसे एक आधा इंच दूर करें। तो उंगली के चारों तरफ, यानी कि यहां से यहां से यहां से जितनी जो रेस है ना उंगलियों की, वो भी आपको फील होगी। चले कीजिए जरा 10 सेकंड, चारों उंगलियां खोलकर अपने टच कर लें। और 10 सेकंड सेकंड सेंटर में देखते रहें 10 सेकंड तक। और व्हाइट बैकग्राउंड लें, ध्यान रखना, या छत की दीवार ले लें, यानी तो कोई घर में अगर व्हाइट कोई एरिया हो, उस तरफ अपना अपना हाथ ले जाएं। और उसके बाद में आप उसको ऐसे टच करें, ठीक है। और तो आप देखेंगे कि जैसे आप 10 सेकंड के बाद जब उंगली अलग करोगे ना, तो आपके चारों तरफ जो हेलो है, जो रोशनी है ना, वो आपको बिल्कुल क्लियरली फील होने लग जाएगी। और घूरते रहिए, अगर अच्छा मजेदार बात क्या है, जैसे जैसे घूरते जाओगे ना लगातार, तो उसकी जो स्पष्टता है, यानी कि क्लैरिटी है, वो थोड़ी और ज्यादा आने लगेगी आपको, ठीक है। तो आप है ना ऐसे धीरे धीरे, अच्छा थोड़ा दूर भी करते जाओगे ना उंगलियों को, तो आपको लगेगा कि वो रोशनी भी लंबी होती जा रही है। ऐसे भी फील होगा आपको, आप जब दूर करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे रोशनी उसकी अलग होती जा रही है। क्लियर। तो दोस्तों इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हमारे हमारे हाथ के चारों तरफ कितनी जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। इसी को तो प्राण ऊर्जा हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अच्छा अब क्या करना है, फिर व्हाइट बैकग्राउंड में ये थोड़े 2-4 तरीके बता देता हूँ, फिर आप बाद में तो और भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो हाथ है ना, अपने हाथ खोल दें, हथेली, और खोलकर आप इसको किसी व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसे रख दें, व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसे रख दें, इस तरह से रख दें। और अपने मिडल फिंगर का जो नाखून है ना, आप इसको देखते रहें। ये हथेली किसी व्हाइट बैकग्राउंड पे ऐसे कर दें, और मिडल में जो नाखून है उसको देखते रहें। तो आपको हाथ के चारों तरफ जो रोशनी है ना, वो 10-20 सेकंड के बाद में दिखने लग जाएगी। चलिए प्रयोग कीजिए जरा। अपनी हथेली को किसी व्हाइट बैकग्राउंड पे लेके जाइए, और ले जाकर मिडिल फिंगर के जो नाखून है उसको लगातार घूरते रहिए।
यानी कि मिडिल फिंगर का जो ये नाखून है, इसको आप बराबर इसको घूरते रहिए। जैसे जैसे आप घूरते जाओगे नाखून को, वैसे वैसे आपके हाथों में जो है अ, वो सारी रोशनी जो है उंगलियों के चारों तरफ, वो आपको फील हो सकती है। ठीक है। और अभी नहीं भी किसी को फील हो रहा तो चिंता ना करें, ये तो कभी भी प्रयोग करके। पर एक बात ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है मालूम है, अगर प्रकाश ज्यादा है घर में तो आप ट्यूबलाइट के सामने देख रहे हो तो नहीं दिखेगा। अगर आप हल्की रोशनी कर दें, यानी कि एकदम जैसे 0 वाट की बल्ब होती है ना, ऐसे हल्की रोशनी करेंगे, पर्दा बंद करके करेंगे, आप मान लो, तो फिर एकदम बड़ा जल्दी दिख जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट ऊर्जा तो चाहिए ना। रोशनी होगी तो वो रोशनी खा जाएगी। तो एक सिंपल सा साइंस है। तो आप है ना, अगर ऑरा को अच्छी तरह फील करना चाहते हैं तो रोशनी कम कर दे। उससे क्या होता है, जल्दी दिखाई देता है फिर आपको। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा पर्सनल ऑरा देखना भाई। अब आप है ना अपना ऑरा भी देख सकते हैं, अपना ऑरा भी। तो आप देखिए अभी वैसे तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं दो तरीके बता देता हूं। आप क्या करें, अपने परिवार के किसी मेंबर को है ना, किसी व्हाइट दीवार के आसपास खड़ा होने के लिए उसको बोल दीजिए। ठीक है। और फिर आप हल्की, अगर लाइट की संभावना की डिम कर सकें तो सारी लाइट डिम कर दीजिए, पर्दा वर्दा बंद कर दीजिए। और फिर आप है ना एक 5 फीट दूरी या 10 फीट दूरी से आप खड़े हो जाइए, 5 फीट दूरी से। और दूर से खड़े होकर उसकी जो थर्ड आई है ना, उसको लगातार घूरते रहिए, या उसके नाक नाक की नोज की टिप को घूरते रहिए, और यानी तो उसके बाल की हेयर लाइन को घूरते रहिए। यानी कि एक चीज को, किसी को पकड़ लीजिए घूरने के लिए। तो फिर आप है ना मिनिमम 30 सेकेंड चाहिए। तो आप है ना 30 सेकेंड तक उसके इस क्या कहते हैं फेस को, यानी कि चेहरे को घूरते रहिए। तो आपको है ना उसके चारों तरफ जो रोशनी है ना, उसके हेलो, जिसको हम हेलो कहते हैं, वो आपको रोशनी नजर आने लग जाएगी चारों तरफ। क्लियर? ऐसे। और अ, अगर आप अभी तो आप शायद प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप तो हमारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो बाद में जब फ्री हो जाओ तो कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपको लगता है कि भाई ये तो मैंने दूसरों का देखा। अच्छा, अगर आप रोज देखोगे ना, ऐसे 2 4 8 10 दिन प्रयोग करोगे ना, और धीरे धीरे रोज देखते देखते क्या होगा मालूम है, उसका फिर कलर भी दिखाई देने लगेगा, कि उसका ऑरा कलर ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है, पिंक है। तो क्योंकि वो देखने की आदत डालनी पड़ती है ना, तो पहले पहले तो आपको सफेद या पीला नजर आएगा, जैसे कोई बल्ब की रोशनी होती है वैसे। ठीक है। फिर धीरे धीरे ना उसका आभा मंडल का कलर भी दिखने लग जाएगा। और कलर का मतलब क्या, कि ये किस व्यक्तित्व का, ये कौन सी पर्सनालिटी है ना। तो ये ऑरा के कलर के भी क्वालिटीज होती है। अभी वो लंबा चौड़ा विषय हो जाएगा, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है। पर अभी फिलहाल आप इतना भी कर लोगे ना कि मैं ऑरा का कलर देख सकता हूँ, तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे जानना ही है, तो मेरे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। वहां पे मैंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कौन सा कलर का ऑरा क्या इंडिकेट करता है, और वो आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है ना। आप अगर इसमें जाओगे ना गूगल में, वहां जाके सर्च करोगे ऑरा इमेजिंग सिस्टम। ऑरा इमेजिंग सिस्टम, जो 1990 के आसपास ये कैमरा, ऑरा कैमरा डेवलप हुआ था उस समय। एक डॉक्टर गोगिन है अमेरिका में, उन्होंने डेवलप किया था। तो आप जाके ऑरा इमेजिंग सिस्टम डालोगे ना गूगल में, तो आपको इमेजेस में जाके देखोगे तो इतने सारे ऑरा के फोटोग्राफ आ जाएंगे, कि जिसमें कलर 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 के ऑरा उसके फोटोग्राफ में जो है आ जाते हैं। तो वो कलर जो है उसकी पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं। और फिर भी अगर आपको जानना है कि कलर का मीनिंग क्या है, तो गूगल में ही सर्च कर लेना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कलर, ऑरा कलर, दैट्स ऑल। तो उसमें भी कुछ डिस्क्रिप्शन आपको आ जाते हैं इस तरह से। ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी व्यक्ति के आप ऑरा और ऑरा कलर का विवरण जान सकते हैं। अच्छा, अब खुद का अगर देखना है मान लो, तो खुद के लिए आप क्या करें, कि अगर आपको खुद का ऑरा देखना है, तो खुद के लिए आप क्या करें कि एक शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाएं। शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाएं, और वहां लाइट डिम कर दें। और वैसे तो बेस्ट है मोमबत्ती जला दें नीचे। और
आप अपने चेहरे, अपने नाक, अपने कोई एक पॉइंट को पकड़ लें, यानी कि किस कहीं फोकस करना होता है। तो आप धीरे धीरे अनुभव करोगे। रोशनी इतनी भी कम नहीं हो कि दिखे ही नहीं, इसलिए हल्की सी एक 30-40 वाट के बल्ब की तो रोशनी होनी चाहिए एक। तो आप है ना, तो धीरे धीरे आप महसूस करोगे जो आपने दूसरों का ऑरा देखा था, अब आपको अपना भी ऑरा दिखाई देने लगेगा। और अगर रोज आप मिरर के सामने बैठकर अब अपने रोज ऑरा को आप घूरते हो, तो धीरे धीरे आपकी अपनी ऊर्जा, अपना आपका अपना कलर भी आपको महसूस होने लग सकता है। तो दोस्तों ये था कि हाउ टू सी द ऑरा। अच्छा, ऑरा तो मैंने कहा हर चीज का, हर एक नॉन लिविंग का होता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अ, आपके घर में पेड़ पौधे होते हैं ना, तो उसका अपेक्स पकड़ लें। जैसे आपके घर के पास एक पेड़ होगा, तो आप क्या करें, उस पेड़ का जो अपेक्स होता है ना, टॉप, एक उसको वो पकड़ लें और उसको घूरते जाए। तो आप हैरान हो जाओगे कि पेड़ के भी चारों तरफ ब्लू कलर का जबरदस्त ऑरा होता है, और वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। यानी कि हम सब ब्रह्मांड से कनेक्टेड है एनर्जी से। ये कोई दिखता थोड़ी हमें, पर अगर आप ऑरा देखोगे ना, तो आप जो है उसको, उस ऑरा को जो है आप महसूस कर सकते हैं आप। क्लियर, इस तरह से। तो पेड़ पौधों का भी ऑरा देख सकते हैं आप। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि हर चीज का ऑरा होता है, तो लिविंग, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का भी होता है। तो अब आपके पास पेन है, सबके पास पेन होगा, और नहीं है तो पेन हाथ में ले लें, पेंसिल ले लें, कोई भी चीज, एक चम्मच ही ले लें अगर घर में चम्मच पड़ा है। तो अब आप एक काम करें, अपने पेन को जो है ना, जैसे अब ये पेन है, आप इस पेन को है ना ऐसे पकड़ लें और अपने 1 फीट दूरी पर रख के व्हाइट बैकग्राउंड ले लें, व्हाइट बैकग्राउंड। और व्हाइट बैकग्राउंड लेके इसको मिनिमम एक आधा मिनट तक जो है ना इसको घूरते जाएं। चलिए शुरू कीजिए, अपना पेन उठाइए और इस पेन को उठाकर एक व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाइए, और इसको ऐसे लटका दीजिए, चम्मच या पेन को लटका दीजिए, और इसको लगातार आधा मिनट तक बराबर घूरते जाइए। और घूरते घूरते आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या आपको महसूस हो रहा है। हम्म। तो आशा है आप लोगों ने महसूस कर लिया होगा कि नॉन लिविंग में भी एनर्जी होती है। ये जो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा ना, कण कण में भगवान है, ये उसका प्रमाण है कि एवरीथिंग हैज एन एनर्जी एंड इट कैन बी एक्सपीरियंस, इट कैन बी सीन। इसी तरह एक पत्ता ले लीजिए, एक फूल ले लीजिए, एक एप्पल ले लीजिए, एप्पल को सामने रखकर घूरते जाइए, तो एप्पल के भी चारों तरफ जो रोशनी दिखाई देगी। यानी कि ऑल एनर्जी कैन बी सीन, ऑल एनर्जी कैन बी मेजर्ड। ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने ऑरा देखने की कला सिखाई। अब ऑरा को क्या मेजरमेंट किया जा सकता है? तो दोस्तों, ऑरा को मेजरमेंट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल तकनीक बताने जा रहा हूं। आप वो प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि हम आमने सामने नहीं है और ऑफलाइन कोर्स नहीं है, इसलिए इसको हम उतना आपको दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर इसके इससे संबंधित हमारे वीडियो है, ठीक है ना, अगर वो आपको वीडियो चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा कि ऑरा को हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। हमारे इस पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ऑरा को मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है। और तो आप क्या करें कि आप घर में ना किसी व्यक्ति अपने, खास करके बच्चों को, जो कि 8-10 साल, 5 साल 7 10 साल के बच्चे हो ना, या 15-20 साल के बच्चे हो, आप उनको खड़ा कर दीजिए। वैसे तो सब हर व्यक्ति चेक कर सकता है, ये तो मैं थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव लोगों को लेना चाहता था। तो आप क्या करें, आप है ना, आप उस बच्चे को आप दीवार के से 6 इंच दूरी पर खड़ा कर दें, क्योंकि ताकि वो गिरे, अगर वो गिरना चाहे बच्चा, तो पीछे दीवार का सहारा मिल जाए, इसीलिए। तो आप 6-8 इंच दूर खड़ा कर दे बच्चे को। ठीक है। और उसको कहना कि वो अपने पांव पास में रखकर अपनी बॉडी को एकदम ढीला, पेंडुलम की तरह ढीला छोड़ दें। यानी कि अगर कोई फोर्स गिराने वाला आवे तो वो गिर सके, अपने आप को कंट्रोल ना करें, बस उसके लिए तो बॉडी को बोलना ढीला छोड़ के खड़े हो जाए, और ध्यान यहाँ पे रखें, थर्ड आई पे, यानी कि दोनों आई बॉल्स ऊपर करके यहाँ पे देखना शुरू कर दें। ठीक है, ऐसे बोलो। ठीक है। और फिर आप क्या करें, उसको अब उसको बोलना आंखें बंद कर लें,
और चाहे तो अपना हाथ वो ऐसे भी कर सकता है, वो अपने हाथों को ऐसे भी कर सकता है। तो उसको बोलना ऐसे हाथ करके खड़ा हो जाए, और फिर आप 10-15 फीट, 10-15 फीट दूरी से आप जो है ना धीरे धीरे दूल्हे की चाल से, यानी कि बहुत धीरे धीरे चलते हुए आप आवें, उसके सामने चलकर आवें। तो अब आपका भी ऑरा है, उसका भी ऑरा है, ठीक है। तो आप जब चल के आओगे ना उसके सामने ऐसे धीरे धीरे, तो जैसे ही आपका ऑरा उसके ऑरा के साथ टकराएगा, वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, जो बच्चा आपने जो खड़ा किया हुआ है, वो ऐसे धीरे से पीछे जाने लगेगा, ऐसे अपने आप पीछे गिरने लगेगा ऐसे। इसलिए मैंने कहा दीवार के सहारे खड़ा करना। तो वो आप अनुभव करोगे वो पीछे जा रहा है, और इतना जोर से धड़ाम से कई लोग गिरते हैं कि मुझे आदमी को खड़ा करना ही पड़ता है। और मेरा भी मानना यह है कि आप घर में हो सके तो किसी को साइड में खड़ा कर दीजिए, ताकि वो गिरे तो उसको संभाल सके। क्योंकि कई बार लोग है ना इतना जोर से धड़ाम से गिर जाते हैं कि इतना जोर से झटका लगता है कि कई बार मतलब ज्यादा गिरने की संभावना भी आ जाती है। क्योंकि कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो आप जरूरी नहीं कि बच्चा, अगर ऐसा नहीं कि 10-15 साल के बच्चे ने, तो चिंता ना करें। आप घर में महिलाओं को इस्तेमाल कर लें, अपने बेटियों को, अपने भाई लड़के लड़के को, या देखिए थोड़े जो बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, उनके ऊपर प्रयोग करने में दिक्कत क्या आती है, थोड़ी हार्ड टू सेंसेस हो जाते हैं, उनकी खून की नलियां हार्ड होने लग जाती है ना, और सेंसेस हार्ड हो जाते हैं, तो हो सकता है उनको थोड़ा टाइम लगे। पर जो लोग आध्यात्मिक मिजाज के हैं, ध्यान पूजा पाठ करते हैं, या जो थोड़े सेंसिटिव है, थोड़े इमोशनल कैरेक्टर है, उनको जल्दी महसूस होगा। ठीक है, ऐसे वैसे तो कोई भी व्यक्ति, देखिए हर व्यक्ति को महसूस होता है, पर 2-4 बार 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 प्रयोग करके अनुभव करना पड़ता है। तो आप है ना अपने घर में ऐसे किसी को खड़ा करके आप दूर से चलते हुए धीरे धीरे आइए, तो आपका ऑरा पुश करके उसको गिरा देगा। ठीक है। ये तो ये तो आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ मैं आपको फिजिकल तौर पे बता रहा हूँ। हमारा एक सेकेंड लेवल जो एडवांस कोर्स होता है ना रेकी का, उसके अंदर हम जो प्रयोग करते हैं वो सुनकर के आपकी आंखें फटी रह जाएगी। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको परसों जब स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी रेकी की, तो मैंने आपको बताया था कि देखो हम टेलीपैथिकली संसार में हर जगह कनेक्टेड है। और उसमें मैंने बताया भी था कि हम अमेरिका में किसी को खड़ा करते हैं, और किसी को बॉम्बे में खड़ा करते हैं, या और किसी शहर में, और वहां से एक थॉट फेंकते तू गिर जा। आप हैरान हो जाएंगे, जहां वो आपका ऑरा से यहाँ गिर रहा है ना, वहां आपके वो थॉट से गिरता है। इसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। तो मतलब हमारी ऊर्जा का विज्ञान इतना जबरदस्त है कि कभी इसके ऊपर प्रयोग नहीं किया गया। जो तो अभी आप खुद प्रयोग करोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार कमाल की चीज है। यानी कि ब्रह्मांड में हमारी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में कनेक्टेड है। वी आर एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इज हियर, ये आपको अनुभव में आने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो हैं अपने घर में ये प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा, अब इस प्रयोग का लाभ क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस प्रयोग का लाभ ये है कि आप देखिए, हमारा ऑरा इंटरैक्टिव है, यानी कि वातावरण से, व्यक्ति से, वस्तु से प्रभावित होता है। तो सचमुच प्रभावित होता है कि नहीं होता है। अब देखिए, किसी को अपने घर में बच्चे होते हैं ना, वो जंक फूड खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, कोको कोला पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब उनको बेचारे को सारे दिन टोकना रोकना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या करो मालूम है, आप अ, जो व्यक्ति चल के आ रहा है ना, तो उसका ऑरा मान लो कि उस व्यक्ति, जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसने महसूस किया कि वो व्यक्ति 10 फीट की दूरी पर आया, तो मैं धड़ाम से पीछे जाने लगा। तो उसको लगा कि भाई 10 फीट के आसपास उसका ऑरा है। ठीक है। तो मैं वैसे एक वीडियो भेज दूंगा मैं हमारे त्रिलोक जी को, ताकि आपको मिल जाएगा। तो उसके अंदर मैंने प्रयोग किए हुए ये। तो और हमारे टीवी के ऊपर भी आया, इंडिया टीवी पे भी आ चुका है, आज तक पे भी आ चुका है, जी न्यूज में भी आ चुका है, सब पर प्रयोग सारे हमारे। तो इसमें क्या होता है कि आप मान लो 10 फीट से वो आ रहा था, तो आप पीछे गिरे। तो अब आप क्या करो, अब उसके हाथ में एक ब्रेड पकड़ा दो, कोको कोला पकड़ा दो, बिस्किट पकड़ा दो, कोई जंक फूड पकड़ा दो, और उसके बाद बोलो कि वापस दोबारा चल के आवे, 12-15 फीट से वापस चल के आवे। तो आप हैरान हो जाओगे कि जहां 10 फीट में आने के बाद आप पीछे ऐसे गिरने लगे थे, अब आपको लगेगा कि वो 3-4-5 फीट तक नजदीक आ गया, तब जाकर आप अब गिरने लग रहे हैं। यानी कि उसकी जो ऊर्जा क्षेत्र थी, उसका ऑरा,
वो 4-5 फीट या 2-4 फीट जो है कम हो गया, खाली ब्रेड पकड़ने मात्र से, बता रहा हूं, बिस्किट पकड़ने मात्र से, कोको कोला पकड़ने मात्र से। तो किसी भी चीज में नकारात्मक तरंगे, नकारात्मक ऊर्जा होती है, ये एक तो प्रभाव पता चला। और दूसरी बात, जब हम नेगेटिव, नकारात्मक किसी वस्तु के संपर्क में आते हैं तो कभी भी ध्यान में रखना, वो हमारी एनर्जी खाने लग जाता है। वो क्योंकि उसके पास वो एनर्जी लेस फूड है, उसके पास अपनी एनर्जी तो है नहीं, वो तो डेड फूड है। तो डेड फूड क्या करता है, हमारी ऊर्जा खाने लगता है। तो इसीलिए जब हमारे ऑरा के कांटेक्ट में आती है वो चीजें, तो हमारी ऊर्जा उसके प्रभाव में आकर लोअर फ्रीक्वेंसी में आ जाती है और हमारी ऊर्जा कमजोर करने लगती है। तो किसी को ये उपदेश देने की जरूरत ही नहीं है कि तू ब्रेड मत खा, तू बिस्किट मत खाने, तू कोको कोला मत पी। खाली पकड़ा दो और घर में ऑरा चेक कर लो आप। तो आप हैरान हो जाओगे कि बहुत कम फीट पे आकर फिर वो जो है आपको ऑरा महसूस होगा, यानी कि आप तब जाके गिरोगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज की ऊर्जा किस हद तक है। अच्छा, फिर आप क्या करो, एप्पल पकड़ा दो, केला पकड़ा दो, या पपीता पकड़ा दो, कुछ भी फल पकड़ा दो। तो आप देखोगे कि जो औरत 10 फीट के पास आकर उसकी बॉडी गिर रही थी, अब आप महसूस करोगे कि वो 20 फीट दूर चला गया, तब जाकर उसका 20 फीट दूर से उसकी बॉडी गिर रही है अब। यानी कि जैसे ही मैंने एक प्राणवान चीज को पकड़ा, मैंने एक ऊर्जावान वस्तु को पकड़ा, एक क्रिस्टल पकड़ा, या कोई रुद्राक्ष पकड़ी, या जो भी जिसमें ऊर्जा हम कहते हैं, हमने उसको पकड़ा, या कोई एक पेड़ का पौधा ही पकड़ लिया मान लो, और तो हर जो नेचुरल चीज है वो तो ऊर्जा बढ़ाती है हमारी। तो आप अनुभव करोगे कि जैसे आपने वो पॉजिटिव चीज पकड़ी, तो एकदम आपके ऑरा में पॉजिटिव इंटरेक्शन हुआ और आपका ऑरा 10 से 15 फीट, 20 फीट आगे बढ़ गया। तो सचमुच बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया भैया, कैसे फील करें? तो उसके लिए क्या करो, घर में जिसको आपने खड़ा किया है, तो आप दूर से चल के आओगे तो आपको लगेगा कि अरे जहां 10 फीट पे मैं गिरा, वो आदमी गिरा था, अब वो 20 फीट पे या 25 फीट पे जाके गिर रहा है। तो इस तरह से हमारे ऑरा में जो इंटरेक्शन का प्रभाव पड़ता है ना, वो हम पूरा का पूरा जो है हम महसूस कर सकते हैं। और नेगेटिव पॉजिटिव चीजों की हम पहचान कर सकते हैं कि क्या नुकसान कर रहा है, क्या फायदा कर रहा है। ठीक है ना? इस तरह से दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा विज्ञान है आभा मंडल का। पर मैं अभी समाप्त करने से पहले मैं मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये भी समझ लें कि हमारा ऑरा जो है ना, अपने आप में एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, याद रखना। देखिए, आज के जमाने में जहां लोग कंप्यूटर के साथ उलझ गए हैं, मोबाइल के साथ उलझ गए हैं, चारों तरफ जैसे कहते हैं ना रेडिएशन, मोबाइल टावर्स, और कई तरह के वाईफाई घरों में, और पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, आसपास में आवाजें कंपित हो रही है, मतलब गाड़ियां चल रही घर के आसपास में, और फिर हमारे आसपास में नेगेटिव लोग होते हैं, कई तरह के ऑफिस में होते हैं, घरों में होते हैं। तो दोस्तों, अब हम कब तक बचे रहेंगे इससे, है ना? और ऊपर से अगर कोई काला जादू कर रहा है, ऐसे बोलता है ना, कई लोगों को वो भी डर होता है। तो कोई बोलता है ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है जी, शनि मंगल की किरणें भी काम कर रही है जी। तो भैया, अल्टीमेटली हु इज गोइंग टू रेसिस्ट? इट इज द ऑरा, इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग टू रेसिस्ट। तो दोस्तों, आपका ऑरा अगर कमजोर है, तो फिर ज्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं करेगा ना, तो फिर उससे प्रभावित होने लगेगा और उसका प्रभाव फिर आपके ऊपर पड़ने लगेगा। अगर हमें आज के युग में जहां रेडिएशन, सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं मान लो, तो आप अपना ऑरा बढ़ा के रखो। अपना ऑरा बढ़ा हुआ होगा ना, एक्सपेंडेड होगा ना, तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो एकदम विकसित हो जाएगी। जैसे हमारा ऑरा जबरदस्त एक्सपेंड होता है ना, पावरफुल हो जाता है, तो दोस्तों कोई दुनिया का ग्रहों का प्रभाव, शनि मंगल राहु केतु, कम से कम तुमको तो नहीं प्रभावित करेगा। वास्तु की गड़बड़ है घर में, वास्तु जब घर में नहीं, घर नहीं बदल सकते, तो उसकी ऊर्जा भी तुम्हें प्रभावित नहीं करेगी। कोई नजर लगती है तो नजर नहीं लगेगी आपको कभी, क्यों? वो तो तब लगती है जब तुम्हारा ऑरा डाउन होता है। और अगर रेडिएशन है आसपास में, जियोपैथिक स्ट्रेस है आसपास में, तो वो भी आपको नुकसान नहीं कर पाएगा। कोई काला जादू फेंक रहा है आपके ऊपर, आपकी बॉडी रिसीव नहीं कर पाएगी, क्यों? मेरा ऑरा मैंने बढ़ा के रख दिया। तो दोस्तों, ऑरा को एक्सपेंड करने का साइंस क्या है कि पहला तो आप
अब आज के अभी कल मैं सुबह आऊंगा तो मैं आपको सेल्फ फीलिंग, अदर सीलिंग सब सिखाऊंगा, और थोड़ा ऑरा क्लीनिंग के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपको है ना, रोज अपनी रेखी करो, डेली रेखी चार्जर है, तो वाइटलिटी बढ़ती है, तो उससे ऑरा एक्सपेंड होता है। तो पहला तो है रेखी करो डेली, क्योंकि अच्छा, फिर अब आप लोग तो योग प्राणायाम कर रहे हो, अब तो बहुत तकदीर वाले लोग हो कि प्राणायाम कर रहे हो रोज उठ के। तो दोस्तों, प्राणायाम प्राण प्राण का आयाम ही तो है। तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह से भी है ना ऑरा हमारा एक्सपेंड होता है। हमारे योग व्यायाम प्राणायाम जो कर रहे हैं उससे भी ऑरा बहुत जबरदस्त एक्सपेंड होता है, ठीक है। और दूसरा, रॉ फूड देखिए, जितना हम प्राणवान नेचुरल फूड खाते हैं ना, जो आग और मशीन से बर्बाद नहीं हुआ, उससे भी हमारी ऊर्जा बहुत प्रबल रहती है, और हमारा ऑरा में रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। ये कोरोना वोरोना ऐसे 1000 कोरोना भी आएगा ना, तो कम से कम तुम बचे रहोगे। क्यों? तुम्हारी एनर्जी उसको रोक पा रही है, ठीक है। और इसके बाद जो मंत्र जाप करते हैं, अगर आप किसी भी भगवान पे भरोसा करते हैं ना, तो 100% भरोसा करो, उस पर लटको अच्छी तरह से, और वो मंत्र को श्रद्धा पूर्वक जाप करो। तो उससे भी है ना आपका ऑरा शब्दों से कंपित होकर ऑरा चक्रा एक्सपेंड होकर बढ़ने लगता है, ठीक है। तो एक तो वो भी तरीका है आपके ऑरा बढ़ाने का। और चौथा जो है दोस्तों, ध्यान का प्रयोग करो। देखिए, ध्यान में क्या होता है, द मोर यू रिलैक्स द मोर एनर्जी। आप जानते हैं ध्यान में हमारा शरीर ब्रह्मांड से 8-10 गुना ज्यादा एनर्जी को खींच रहा होता है। यानी कि मेडिटेशन इज द सोर्स ऑफ हाईएस्ट एनर्जी का, यानी कि बहुत जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर आने लगता है जब हम ध्यान करते हैं। तो इसलिए ध्यान का भी प्रयोग करने से ऑरा बढ़ता है। और फिर बाद में जो कुछ टूल्स होते हैं ना, टूल्स जैसे अ, आप नंगे पांव चलते हैं धरती पर, तो ऑरा बढ़ता है आपका। आप पेड़ को जाके गले लपेट लो, तो आपका ऑरा बढ़ता है। क्योंकि 15-20 मिनट पकड़ के खड़े हो जाओ, तो आपका ऑरा बढ़ता है। मंदिर के डूम के नीचे जाके बैठ जाओ, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा मंदिर के डूम के नीचे होती है, तो ऑरा बढ़ता है। और अगर आप किसी पेड़ पौधों को पानी डालते हो, तो उससे ऑरा बढ़ता है। और अगर आप किसी मंदिर की परिक्रमा भी करते हो, तो मंदिर चूंकि ऊर्जा का क्षेत्र है, तो उससे भी ऑरा बढ़ता है। और पिरामिड के नीचे जाके बैठ जाओ, ऐसे पिरामिड के नीचे, तो वहां भी उसका उससे भी जबरदस्त ऑरा बढ़ता है। और रात को जाकर छत पे जाकर चांद सितारों के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो उससे भी ऑरा बढ़ता है। समुद्र नदी किनारे जाके बैठ जाओ, तो उसकी भी एनर्जी से ऑरा बढ़ता है। तो दोस्तों, आप जंगल में चले जाओ, तो जंगल में एक एक पेड़ ऊर्जा जो है ना आपको रिलीज कर रहा होता है। तो आप जरा सोचो कि जापान में तो फॉरेस्ट थेरापी यूज होती है। तो क्योंकि ऊर्जा का क्षेत्र कहाँ है, ऊर्जा कहाँ पर है, प्रकृति में है। तो इसीलिए आज के बाद जब हमारे घर में कोई बीमार होता है ना, तो ये दुखद बात है कि हम जहां ऊर्जा है, जीवनी शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, हम वहां तो कभी नहीं भागते। हम सिर्फ एक जगह भागते हैं, वो है हॉस्पिटल। और आप जानते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग तो शायद उतने नहीं जा भागते होंगे, क्योंकि आपके साथ इतने अच्छे अच्छे सब साधक जुड़ गए हैं आपके साथ में, गाइड करने वाले। लेकिन आप जानते हैं, दुनिया की सबसे डिप्रेसिव एनर्जी शमशान घाट में भी नहीं होती, बता रहा हूं मैं आपको। सबसे ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जी कहीं होती है ना, वो होती है हॉस्पिटल में। क्यों? सब दुखी, नर्स तनाव में भाग रही है, डॉक्टर तनाव में भाग रहा है, मरीज तनाव से भाग रहा है, रिश्तेदार तनाव से भाग रहे हैं। दोस्तों, जहां इतनी नेगेटिव ऊर्जा, इतनी डिप्रेसिव ऊर्जा क्रिएट हो रही है, वहां तुम्हें हेल्थ मिल जाएगा, ये तुम कैसे आशा कर सकते हो? उसके बावजूद भी अगर तुम हॉस्पिटल से लौट के आते हो ना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी तकदीर है, मैं ऐसा मानता हूं। तो दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, मैंने मैंने यूं कहा है, देखिए ब्रह्मांड में चारों तरफ ऊर्जा का भंडार है, जीवनी शक्ति का भंडार है। आप लूटने की ताकत आप में होनी चाहिए। मैंने एक शेर लिखा कि हमसे ज्यादा कुदरत ने हमारा क्या विचार है, खूब लुटाने बैठा वो लूट लो जो तैयार है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही ने समाये तो क्या कीजिए। दोस्तों, आंचल नहीं भर सकता, इतना परमात्मा ने हमें दिया है। एक शेर है कि ए मुसव्विर, हाथों से तेरी बलाएं ले लूं, क्या खूब तस्वीर बनाई तूने मेरा दिल बहलाने के लिए। तो दोस्तों, परमात्मा ने कितना जबरदस्त हमारे लिए ब्रह्मांड रचा है, तुम्हें जीवन दान देने के लिए, तुम्हें जिंदा रखने के लिए, तुम्हारे वो संघर्ष कर रहा है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें जिंदा रखने के लिए प्रयास कर रहा है, तुम्हें प्राण ऊर्जा देने के लिए प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, अपने आप पे भरोसा करो, प्रकृति पे भरोसा करो, परमात्मा पे भरोसा करो, और अपनी ऊर्जा को इतनी बढ़िया बढ़ा के रखो
कि तुम जाके दुनिया को प्रभावित करो, तुम दुनिया से प्रभावित ना हो। तो चलिए आज का इस विषय में समाप्त करता हूँ, यहाँ पे समय हो चुका है। वंडरफुल। धनराज जी, आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे गलियों में, हमारे आसपास के कॉलोनी में बड़े कुत्ते काटते, बोलते हैं ना गलियों में आजकल कुत्तों की समस्या होती है। तो रेबीज के इंजेक्शन के लिए लोग भागते थे ना, हमने हमारे किसी भी पड़ोसी को, हमारे आसपास के लोगों को रेबीज के इंजेक्शन नहीं दिलवाए। हमने तुरंत उस काटने की जगह पर हमने रेकी की 15-20 मिनट, और उसके बाद उसको ना कोई पॉइजन हुआ, ना कोई दिक्कत हुई। तो मतलब ये जो डर है हमारे अंदर, देखिए क्या होता है, शरीर अगर कमजोर है तो लड़ नहीं पाता है, तो रेकी तुरंत एनर्जी देते ही आपकी रेसिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी कमाल की चीज है, भगवान ने जो हमें इतनी बड़ी अद्भुत शक्ति दी है। तो बस एक ही चीज है दोस्तों, कि प्रचार कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि आज भी मैं आपके साथ क्यों जुड़ के काम कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ घर घर रेकी पहुंचे हर। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड माय चैनल, और कमेंट भी ज़रूर करें।